एक आराम की सिविल नौकरी छोड़कर क्यों सेना जैसी कठिन सेवा का चुनाव किया और 37 साल की लंबी सेवा की, वह भी कठिन जगहों पर? किसने प्रेरित किया और कैसे हुआ ये सेना डाक सेवा में सिलेक्शन? सुनिए एक रिटायर्ड फौजी के मुंह से। जो पोस्टल डिपार्टमेंट में आता सदस्य में होते थे क्लरिकल में, वो हाई स्कूल की मेरिट के ऊपर होते थे। हाँ, उसमें तो मेरी हाई स्कूल की मेरिट उसमें 65% थी। करेक्ट। तो उसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हो गया था, हाँ, है ना। अब तो वो सब सिस्टम खत्म हो गया। अब तो ग्रेजुएशन कर दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन कर दिया। प्लस उनकी अब सब सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होती है, ऑल इंडिया बेसिस पे होती है। ऐसा वो सारे मिनिस्ट्रीज का एक ही साथ होता है क्लर्कल में। बिल्कुल। तो उनको फिर जो ये होता है ना, सब सिलेक्शन कमीशन एग्जाम पास करते हैं, उनको फिर सेंट्रली जो है सारे मिनिस्ट्री बांट देते हैं, किसी को पोस्टल, किसी को रेलवे, किसी को डिफेंस का। तो आजकल पूरा कंप्लीट चेंज हो गया। तो एनीवे मैं 83 में डिपार्टमेंट में आया। 83 में मेरा पहला ट्रेनिंग भी मेरा नैनीताल में हुआ पोस्टल का। अच्छा। और मेरे को जॉब क्या बोलते हैं, पोस्टिंग भी मेरी नैनीताल में हुई। तो हमारे फौज में, क्योंकि पिताजी फौज में थे, चाचा लोग सभी फौज में थे, तो मेरे को पता था कि फौज में भी आर्मी पोस्टल सर्विस का एक है, करेक्ट, जहाँ जाते हैं सिविल से लोग करके। तो मैंने भी उसके लिए अप्लाई किया, मेरा मेडिकल वगैरह फिट हो गया, मैं चला गया फौज में, वारंट ऑफिसर बन गया। वारंट ऑफिसर में, है ना। फिर 83 से लेकर के मैं 2019 तक फौज में ही रहा, करेक्ट, है ना। वहीं से फिर मैंने जो अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह क्या होते हैं, हमारा इंस्पेक्टर का पहला एग्जाम होता है, बिल्कुल, वो पास कर दिया था। 2097 में पास कर दिया था मैंने। आर्मी में भी तो सूबेदार रैंक से आप आए हैं। वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रमोशन रहता है। वो एक्चुअली सब्सटेंशियल जैसा प्रमोशन होता है ना, वो नहीं हुआ हमारे। वो तो ऑफिसरेटिंग हुई है, ऐसे ही फौज के। वो लो भी कम भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, समझ गया, है ना। जैसे कोई क्लर्कल में सूबेदार भी बन जाता है, करेक्ट। कोई क्लर्कल से आगे काफी जाने के बाद भी वो सूबेदार ही रहता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक देते हैं। तो इंस्पेक्टर का आपने पहले क्लियर किया था, वही फिर आपको? हाँ, उसी के बेसिस पे मेरा जो लास्ट तक जो है पे भी उसी के बेसिस पे, मैं जैसे इंस्पेक्टर की पे ड्रॉ करता रहा। फौज में सूबेदार वगैरह की पे ड्रॉ नहीं किया मैंने। अच्छा, वो सिविल वाला है? सिविल वाला ही पे। उसमें क्या फौज में क्या करता है, ऑप्शन देता है, करेक्ट। आप या तो सूबेदार की या जो फौजी रैंक का आपको दिया है उसकी पे ले लो और उसके साथ MSP ले लो, करेक्ट। और या फिर आप अपने जो सिविल के पे है वही ड्रॉ करो, उसके साथ डेप्यूटेशन अलाउंस